माँ को गाली दिया जाना बिहार की बेरोजगारी से बड़ी समस्या है? क्या किसी भोजपुरी गायक के परिवार का झगड़ा पलायन से बड़ा मुद्दा है? क्या किसी भजन गायिका का चुनाव लड़ना टूटते पुलों और जहरीली शराब की समस्या से बड़ी खबर है? दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर बोली, क्या मोदी जी की मां को गाली दिया जाना बिहार की बेरोजगारी से बड़ी समस्या है? क्या किसी भोजपुरी गायक का पारिवारिक झगड़ा पलायन से बड़ा मुद्दा है? वहीं उन्होंने मैथिली ठाकुर पर भी तंज कसा है। नेहा ने और क्या कुछ कहा है, आगे आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनाव का मौसम है और बिहार की सियासत में वही सवाल गूंज रहा है, बिहार में काबा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर सियासी सुर में लगातार नजर आ रही हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा है कि अब चुनाव आ गए हैं, सरकार से हिसाब लीजिए वरना अगला मौका 5 साल बाद ही आएगा। स्पष्ट है कि यह निशाना बिहार की एनडीए सरकार पर है, जहां भाजपा और जेडीयू की साझेदारी एक बार फिर जनता के दरबार में जवाब देने को खड़ी है। बिहार में या देश के किसी राज्य में, खासकर यूपी और बिहार में जब भी चुनाव आते हैं, मुद्दों की गूंज से पहले नेहा सिंह राठौर की आवाज गूंजने लगती है। नेहा सिंह राठौर ने अपने ताजा बयान में कहा कि सरकार से हिसाब लीजिए वरना अगला मौका 5 साल बाद ही आएगा। यह वाक्य भले ही साधारण लगे, लेकिन इसके पीछे बिहार की जनता के मन में उठते सवालों की गहराई छिपी है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था जैसे पुराने मुद्दे आज भी जस के तस हैं। बिहार में एनडीए की सरकार सत्ता में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू और भाजपा की यह साझेदारी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है, कभी साथ, कभी अलग और अब फिर साथ। लेकिन जनता के लिए सवाल वही है। जब नेहा ने बिहार में काबा गाया था, तब वह गीत महज एक लोकगीत नहीं बल्कि जनता की पीड़ा का बयान बन गया था। अब चुनावी माहौल में उनके शब्द फिर वही भूमिका निभा रहे हैं, सरकार से जवाब मांगने की। उनका कहना है कि अगर जनता इस बार भी चुप रही तो अगले 5 साल तक वही हालात रहेंगे। अब नेहा का पूरा पोस्ट आपको हम पढ़कर सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मेहनत और दिमाग चलाने में सबसे आगे रहने वाले हम बिहारी इतने बदहाल क्यों हैं? जोखिम लेने में कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। केंद्र की सरकार हम बनाते हैं, फिर भी हम लाचार हैं क्यों? चुनाव आ गए हैं, सरकार से हिसाब ले लीजिए वरना अगला मौका 5 साल बाद ही आएगा। वहीं वीडियो में आगे वो कहती है कि क्या मोदी जी की मां को गाली दिया जाना बिहार की बेरोजगारी से बड़ी समस्या है? क्या किसी भोजपुरी गायक का पारिवारिक झगड़ा पलायन से बड़ा मुद्दा है? क्या किसी भजन गायिका का चुनाव लड़ना टूटते पुलों और जहरीली शराब से बड़ी समस्या है? जरा आप भी सुनिए नेहा को। वोट चोरी का मुद्दा खबरों से गायब कर दिया गया है। जहरीली शराब से हुई मौतों को दरकिनार कर दिया गया है। लाठियों से पीटे गए बेरोजगारों को पीछे धकेल दिया गया है। अस्पताल के बाहर बिना इलाज के मर चुकी लड़की के बारे में किसी को कोई बात नहीं करनी और पलायन को अपना नसीब मान चुके बिहारवासी छठ की तैयारियों में जोर शोर से जुट गए हैं। बिहार चुनाव जोर पकड़ चुका है और बिहार के अपने जरूरी मुद्दे चर्चा से बाहर ठेल दिए गए हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं नेहा सिंह राठौर आज आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाने आ गई हूं कि बिहार का चुनाव अगर बिहार के मुद्दों पर नहीं हुआ तो बिहार की खराब दशा के जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। मैं जानती हूं कि मेरी बातें कड़वी हैं, पर दवा कड़वी ही होती है। आपको उन सभी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो आपका ध्यान बिहार की असली समस्याओं से हटाकर फालतू चीजों में लगाते हैं। इस बात को जितना जल्दी हो सके स्वीकार कर लीजिए कि बिहार के साथ कई दशकों से ठगी हो रही है। खुद सोचिए, मेहनत करने में नंबर 1, दिमाग चलाने में नंबर 1, जोखिम लेने में नंबर 1 होने के बावजूद बिहार के लोग अब तक बदहाल क्यों हैं? आखिर क्या कमी है हम लोगों में? मैं बताऊं, हमारी कमी यह है कि हम लोग अपनी बदहाली को अपना भाग्य मान चुके हैं। हमारी कमी यह है कि हम सवाल पूछना भूल चुके हैं। हमारी कमी यह है कि जिन सरकारों का काम हमारी सेवा करना है उन्हें हम अपना मालिक मान चुके हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपनी कमियां स्वीकार नहीं करते। और जब तक हम अपनी कमियों और अपनी बदहाली को स्वीकार नहीं करेंगे, हम इसमें कोई सुधार नहीं कर पाएंगे।
क्या मोदी जी की मां को गाली दिया जाना बिहार की बेरोजगारी से बड़ी समस्या है? क्या किसी भोजपुरी गायक के परिवार का झगड़ा पलायन से बड़ा मुद्दा है? क्या किसी भजन गायिका का चुनाव लड़ना टूटते पुलों और जहरीली शराब की समस्या से बड़ी खबर है? बिहार में बढ़ते अपराध, बर्बाद हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था और मिट्टी में मिल चुकी शिक्षा व्यवस्था पर किसी को क्यों नहीं बात करनी है भाई? क्या इसके लिए कोई दूसरा समय आएगा? कोई दूसरा चुनाव होगा क्या? अरे यही समय है, अपनी समस्याओं की बात कर लीजिए, सरकार के कामों का हिसाब ले लीजिए और फिर पूछिए नेताजी से कि आपको वोट क्यों दें। पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया तो आपको वोट दे दें? क्यों भाई, क्या लॉजिक है इसका? ये तो आपकी असफलता हुई ना, और असफलता पर वोट दिया नहीं जाता, वोट काटा जाता है। हजारों घुसपैठिए बिहार में घुस आए तो किसकी गलती है? सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, तो ये असफलता भी आपकी हुई। इस पर आप वोट कैसे मांग सकते हैं भाई? इस पर तो आपको माफी मांगनी चाहिए। मैं जानती हूं कि इन सच्ची और कड़वी बातों को बोलने के बाद मुझे आपका गुस्सा भी सहना पड़ सकता है और अपशब्द भी सुनने पड़ सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि सच बोलने वालों के हिस्से जहर ही आया है और मैं ये जहर पीने को तैयार भी हूँ। पर यह बात कभी मत भूलिएगा कि मीठा बोलने वालों ने हर बार पीठ में खंजर ही मारा है, और अगर पीठ में खंजर खाते खाते ऊब गए हों तो सिर उठाइए और पूछिए अपनी सरकार से कि बिहार में अब तक कारखाने क्यों नहीं लगाए गए, नौकरियां क्यों नहीं मिली, अस्पताल क्यों नहीं खुले, विद्यालय क्यों बर्बाद हुए और आप प्रवासी मजदूर बनने को क्यों मजबूर हुए। जाइए पूछिए। मेरी बात ठीक लगे तो इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइए, शेयर कीजिए ताकि 4 लोग और सुने और सोचें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो सुना आपने, नेहा सिंह राठौर ने भले ही सीधे तौर पर बीजेपी या जेडीयू का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनके शब्दों की धार साफ दिख रही है कि निशाना बिहार की एनडीए सरकार पर है। उनका बयान, चुनाव आ गए हैं, सरकार से हिसाब ले लीजिए वरना अगला मौका 5 साल बाद ही आएगा। दरअसल एक सीधा संदेश है कि अब जनता को अपनी आवाज उठानी चाहिए। यह वही नेहा है जिन्होंने पहले भी बिहार में काबा और उत्तर प्रदेश में काबा जैसे गीतों के जरिए सत्तारूढ़ दलों से सवाल पूछा था। वही नेहा के बयान का सीधा अर्थ यह भी है कि बिहार की राजनीति आज भी असली मुद्दों से दूर जाती दिख रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ी है, रोजगार के लिए पलायन नहीं थम रहा, हर साल पुल टूटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन सब के बीच सियासी बयानबाजी और निजी विवादों को बड़ा बनाकर जनता के असली सवालों को पीछे धकेल दिया जाता है और नेहा यही कह रही है कि अब वक्त आ गया है मुख्य मुद्दों की बात करने का। बिहार में चुनावी रैलियां तेज हैं और इसी के साथ फिर से वही आरोप सामने आ रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर धर्म और भावनाओं के मुद्दे को भुनाने में लगी है। विपक्ष कह रहा है कि जब सरकार से बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा या शराबबंदी की नाकामी पर सवाल उठाए जाते हैं तो जवाब में जनता का ध्यान हिंदू मुस्लिम बहस की तरफ मोड़ दिया जाता है। लेकिन बिहार के कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इस बार बिहार बदलाव चाह रहा है। बीजेपी जेडीयू कुछ भी कर ले लेकिन वो कामयाब नहीं होने वाले। तो बीजेपी जेडीयू गठबंधन के सामने अब चुनौती सिर्फ विपक्ष की नहीं बल्कि जनता की उम्मीदों की भी है। विकास के दावे तो हैं लेकिन जमीनी सच्चाई जनता के अनुभव से टकराती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।